हेलो बच्चों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लेथिलिटी के बारे में, घातकता के बारे में। ठीक है। लेथिलिटी क्या होती है? इस अन्योन्य क्रिया में एक युग्म विकल्पी इतनी घातक बन जाती है कि यदि वह समयुग्मजी अवस्था में प्रकट हो जाए तो वह जीव की मृत्यु का कारण बन जाती है। और इसकी खोज करी थी एल क्यूनोट ने। किसमें करी थी? जर्मन चूहों की त्वचा के रंग में की थी। देखिए, घातकता में क्या होता है, हमने अभी तक पढ़ा है कि जो हम जनक ले रहे थे ना, पेरेंट्स ले रहे थे, वो या तो इस तरीके के होंगे, मतलब संयुग्मज अवस्था में इस तरीके के, एक प्रभावी होगा एक अप्रभावी होगा, और दोनों का अपन क्रॉस करवाएंगे। लेकिन घातकता क्या कह रही है कि अगर ऐसे जनक मिल गए संयुग्मजी अवस्था में तो उनकी तुरंत मृत्यु हो जाती है, वो तुरंत ही मर जाते हैं। तो कैसे जनक इसमें जिंदा रहते हैं बेटा? जो कि विषम युग्मजी अवस्था में हों, ऐसे जनक, ऐसे पेरेंट्स जिंदा रहते हैं। तो हम आगे क्रॉस जो पढ़ेंगे उसमें आपको इसी तरीके के जनक दिखेंगे। ठीक है, विषम युग्मजी अवस्था वाले जनकों का क्रॉस करवाया जाएगा। ठीक। तो घातकता जो होती है वो दो टाइप की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। एक होती है आपकी प्रभावी घातकता, है ना, यानी कि डोमिनेंट लेथिलिटी, और एक होती है आपकी अप्रभावी घातकता, यानी कि रिसेसिव लेथिलिटी। देखिए, डोमिनेंट लेथिलिटी में क्या होता है, इसमें प्रभावी समयुग्मजी जीव की मृत्यु हो जाती है, और यहाँ पर क्या होगा, इसमें अप्रभावी समयुग्मजी जीव की मृत्यु हो जाएगी। मतलब मान के चलिए जीव इस कंडीशन में है और यहाँ पर जीव इस कंडीशन में है, प्रभावी अवस्था है तो इसकी मृत्यु हो जाएगी, यहाँ पर अप्रभावी अवस्था है तो इसकी मृत्यु हो जाएगी। ठीक है। उदाहरण है इसके, उदाहरण आपको जरूर ध्यान रखने हैं। ठीक है। जर्मन चूहों में खाल या त्वचा का रंग, ये प्रभावी लेथिलिटी का एग्जाम्पल है। मनुष्यों में हाशियाकार आरबीसी, एनीमिया के रोगी, ये किसका एग्जाम्पल है? अप्रभावी लेथिलिटी का उदाहरण है। ठीक है। अब इसकी प्रोसेस समझो। मैंने आपको बताया था कि जो जनक होंगे ना बेटा, वो विषम युग्मज अवस्था में होते हैं इसमें। ठीक है। तो मान के चलिए ये जर्मन चूहों की त्वचा का रंग है ना, दोनों ही हमने पीले लिए हैं। कैसे लिए हैं बेटा? पीले। और जब इनको क्रॉस करवाएंगे अपन तो आपको ये चार कंडीशन प्राप्त होंगी। कितनी कंडीशन प्राप्त होंगी? चार। करवा के देख लेना, यही बनेगी। ठीक है। तो जो प्रभावी समयुग्मजी अवस्था है ना, ये जो आपको दिख रही है, ये जीव, इसमें मृत्यु हो जाती है, इस जीव की मृत्यु हो जाएगी, बाकी की सभी जीवित रहेंगे, है ना। लेकिन ये जो प्रभावी समयुग्मजी अवस्था प्रकट हुई है, इसकी मृत्यु हो जाती है इसमें। इसी को कहते हैं प्रभावी घातकता, है ना। तो जो अनुपात यहाँ पर 1:2:1 आना चाहिए था फिनोटाइप और जीनोटाइप का, वो यहाँ पर तो कोई रहा ही नहीं है जीव। तो जो फिनोटाइप और जीनोटाइप आता है वो 2:1 रह जाता है। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ लेते हैं कि घातकता का जो फिनोटाइप और जीनोटाइप है वो क्या रहता है। एग्जाम्पल भी आपसे पूछ सकते हैं कि कौन सा एग्जाम्पल घातकता में होता है, प्रभावी घातकता में। इसके अलावा ये भी पूछ सकते हैं कि घातकता क्या मेंडल के नियम को फॉलो करती है? बिल्कुल नहीं करती है बेटा, क्योंकि यहाँ पर ये जो अनुपात है ना फिनोटाइप और जीनोटाइप का, ये बदल चुका है पूरी तरीके से। ठीक है। इसी तरीके से अगर अपन बात करें अप्रभावी घातकता की, है ना, अप्रभावी घातकता की, तो इसमें जो एग्जाम्पल आता है वो हाशियाकार आरबीसी का आता है ना। और यहाँ पर तीन कंडीशन मैंने आपको बताई थी, ये रही, है ना। जब ऐसी कंडीशन होती है तो इसको सामान्य कहते हैं, जब ऐसी कंडीशन होती है तो वाहक कहते हैं, विषमयुग्मजी अवस्था, और ये कंडीशन होगी तो इसको रोगी कहेंगे। तो लेथिलिटी में अपन जो जनक लेंगे वो ये लेंगे, है ना, विषमयुग्मजी वाले। देखिए, एक तरफ हमने ये ले लिया वाहक, और एक तरफ हमने ये ले लिया वाहक, है ना, दोनों तरफ वाहक ले लिए। एक एक माता होगा एक पिता होगा, दोनों का क्रॉस करवाया, तो जो संतानें प्राप्त होंगी आपको वो ये होंगी। एक कंडीशन तो ऐसी बनेगी एच बी है एच बी वाली, दो कंडीशन ऐसी बनेंगी एच बी है एच बी एस वाली, है ना, और एक आपको ये भी प्राप्त होगा एच बी एस वाला। मैंने आपको क्या बताया था यहाँ पर कि जो अप्रभावी समयुग्मजी है उसकी मृत्यु हो जाएगी। ये तो प्रभावी समयुग्मजी अवस्था होती है ना, और ये क्या होती है बेटा? अप्रभावी समयुग्मजी अवस्था होती है। तो इस अप्रभावी समयुग्मजी अवस्था की मृत्यु हो जाएगी। समझ में आ गई बात? तो फिनोटाइप क्या बनना चाहिए? 1:2:1 की जगह पर यहाँ पर बनेगा 1:2, फिनोटाइप और जीनोटाइप। ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या अनुपात बनेगा बेटा? 1:2। जीनोटाइप और फिनोटाइप दोनों यही बनेंगे। ठीक है। तो ये मेंडल के नियम को फॉलो नहीं करते हैं। इसके अलावा मैंने यहाँ पर लिख रखा है
कि वे अन्योन्य क्रियाएं जिनमें समलक्षणी अनुपात व समजीनी अनुपात दोनों समान होते हैं वो कौन कौन सी अवस्थाएं थी। एक तो अपूर्ण प्रभाविता थी जिसमें हमने फिनोटाइप और जीनोटाइप को पढ़ा था, 1:2:1 ही आ रहा था। ठीक इसी तरीके से सह प्रभाविता में आ रहा था, लेकिन घातकता में समलक्षणी समजीनी अनुपात आता तो एक जैसा ही है ना, लेकिन सह प्रभाविता और अपूर्ण प्रभाविता के जैसा नहीं आता है। ठीक है, अपूर्ण प्रभाविता तथा सह प्रभाविता में मेंडल का केवल फिनोटाइप बदल करके, यानी कि ये बदल करके क्या हो जाता है, 1:2:1 हो जाता है। लेकिन घातकता में क्या होता है, मेंडल का फिनोटाइप और जीनोटाइप दोनों बदल जाते हैं। ठीक है, फिनोटाइप और जीनोटाइप जो हैं दोनों बदल जाते हैं। तो इसी के साथ आपकी लेथिलिटी कंप्लीट हो चुकी है बेटा। नेक्स्ट क्लास में अपन प्लियोट्रोपी यानी कि बहुप्रभाविता के बारे में बात करेंगे। ठीक है बेटा।